हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम लोग का न्यू टॉपिक है वॉइस। पिछले क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में बताई थी और आज मैं आप लोगों के लिए वॉइस लेकर के आई हूँ, जो कि नरेशन के तरह ही बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूँकि आज फिर से हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस। वॉइस को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अच्छा, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव हम लोग उसे कहते हैं जो कि टेंस से बना हुआ होता है। जैसे टेंस हम लोग पढ़े हुए हैं, टेंस से जो सेंटेंस का निर्माण होता है इट्स कॉल्ड एक्टिव वॉइस। एंड उसी सेंटेंस को जो हम दूसरे तरीके से व्यक्त करते हैं इट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग जानेंगे कि टेंस का पैसिव कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे टेंस का एक सिंपल सा एग्जांपल हम लिखते हैं कि राम राइट्स अ बुक। राम जो है वो क्या कर रहा है? तो एक किताब लिख रहा है। राम एक किताब लिख रहा है। राम राइट्स अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल सा चीज़ है, एस को देख के पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है। तो एस को देख के पता चल रहा है कि आपका ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका पैसिव कैसे चेंज होगा? तो इसका पैसिव चेंज होगा, जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे अ बुक इज रिटन बाय राम। ठीक है, अ बुक इज रिटन बाय राम, ये इसका पैसिव है। कैसे बना? तो रूल होता है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव का वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स हमारा क्या है? वर्ब है। अब बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यही है ना? तो यहाँ पे आपका जो अब बुक है वो हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। फिर से आपका ऑक्सिलरी वर्ब तो ऊपर में था नहीं, इसको देख के हम पहचान रहे थे कि ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। वो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इज के बाद हमेशा भीतरी होता है। पैसिव का जो वर्ब होता है टेंस का, वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है और उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट है वो इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये आपका सिंपल समझने का रहा। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर के तहत समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस का, फिर पास्ट का एंड उसके बाद फ्यूचर का, इन तीनों का। तो पहले प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे हम 3 कॉलम बना लेते हैं, 2 और 3। 3 कॉलम बन गया आपका। जैसे यहाँ पे हम आपको बी का जो V4 होता है वो होता है बीइंग, और इसका जो V3 होता है वो होता है आपका बिन। क्या यूज है इसका? तो जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर एक्टिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तो यहाँ सिंपल का रहता है, तो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस क्या? तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल क्या? तो राम, जैसे उसका एग्जाम्पल लिखे थे, राइट्स अ बुक। राम एक किताब लिखता है। तो राम एक किताब लिखता है, तो इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? सिंपल सा चीज़ है, अ बुक जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ बुक सिंगुलर है तो क्या लेगा? इज प्लस V3, तो अ बुक इज रिटन बाय राम। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग किधर? तो कंटिन्यूअस के तरफ। कंटिन्यूअस में अगर जो एक्टिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर,
और EJMR के बाद हमें क्या चाहिए, तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव होता है वो क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट रूपी सब्जेक्ट प्लस इज MR। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि EJMR प्लस V3 यहाँ पे इसका पैसिव बना है, तो फिर इसका भी कैसे बना सकते हैं, EJMR प्लस V3 नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना होगा कि सब्जेक्ट प्लस EJMR और EJMR प्लस V4 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में बीइंग है और बी के बाद हमेशा एडजेक्टिव, V3 जब भी जाता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय एंड बाय प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे है राम राइट्स अ बुक, तो यहाँ पे हो जाएगा राम इज क्या, तो राइटिंग अ बुक, ये हमारा एक्टिव हो गया। तो इसका जो पैसिव है वो क्या चला जाएगा, अ बुक इज, सही है, अ बुक इज बीइंग प्लस V3, तो बीइंग उसके आगे रिटेन, कौन लिखा, बाय राम। एनी प्रॉब्लम, परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो इसका पैसिव क्या चला जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब इसमें भी V3 इसमें भी V3, तो पैसिव कैसे बनेगा, नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे हैव के बाद V3 तो चाहिए ही चाहिए, तो इसको ले लेते हैं बिन। अब बिन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चाहे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाए तो इसमें किसी का यूज नहीं हुआ, बी का यूज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो ऑक्सिलरी वर्ब की ही श्रेणी में आती है। बी जो है वो किस श्रेणी में, तो ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में, इसलिए इसके साथ बी फॉर्म को नहीं लगा। हमारा ये जो EJMR दिया गया है इसी को हम लोगों को वर्ब समझना है, आई मीन बी समझना है। इसमें बीइंग लगा, तो बीइंग आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस में बनाइए, सारे में आपका जो है वो बीइंग का यूज होगा ही होगा जब पैसिव चेंज करेंगे तब। यहाँ पे हमने बिन लिखा, तो हैज, बिन क्या, हैज या हैव या हैड के बाद बिन चाहिए, आई मीन V3 चाहिए ही चाहिए। तो V3 चाहिए, अगर एक्टिव में भी V3 है और पैसिव में भी चाहिए तो कैसे बनेगा, इसलिए यहाँ पे बिन आपका लगेगा दोनों में, चाहे वो प्रेजेंट रहे, चाहे वो पास्ट रहे या फ्यूचर परफेक्ट भी रहेगा, तो उसमें भी यही होगा। अभी हम जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर आप चाहिए तो बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, राम हैज़ रिटेन, ये होगा ना, राम हैज़ रिटेन अ बुक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो पैसिव चेंज करेंगे वो क्या हो जाएगा, अ बुक इज नहीं, सॉरी हैज़, और हैज़ प्लस बिन क्या, तो रिटेन बाय राम। एनी प्रॉब्लम, ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एंड प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बनता नहीं है। जब प्रेजेंट खत्म हुआ तो बारी किसकी आती है, पास्ट की। तो अब हम लोग शुरू करेंगे पास्ट टेंस का। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है, अब चलते हैं किसके तरफ, तो पास्ट की तरफ। फिर से 1 2 एंड 3, कहाँ चलेंगे, पास्ट की तरफ। तो पास्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 और V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका था V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सिर्फ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जब नेगेटिव बनता है तो क्या लग जाता है, डिड। उसमें डू या डज, इसमें डिड। अब इसका जो पैसिव है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। EJMR की जगह पे वॉज या वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस
ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम रोट अ बुक, पैसिव क्या हो जाएगा? अ बुक, जहाँ इस था वहाँ वॉज। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। अ बुक वॉज रिटेन बाय राम। यही ना। अब आते हैं हम लोग किधर? तो कंटिन्यूअस के तरफ। कंटिन्यूअस का क्या? सब्जेक्ट प्लस इजमार की जगह पे क्या? तो पास्ट चल रहा है, वॉज या वर प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट। यही होता है ना एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो इसका पैसिव क्या जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग। याद आया? इजमार में भी था और इसमें भी आ गया। बीइंग प्लस B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, सॉरी, राम was writing a letter। मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं। पैसिव क्या जाएगा? a letter was प्लस being। कौन लिख रहा है? तो राम। written बाय राम। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट। तो क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड, उसमें हैज या हैव, इसमें हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड और हैड के साथ क्या? बिन प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है ना। ठीक है, तो राम had written कितना? तो 5 बुक्स। राम ने कितना किताब लिखा? 5 किताब लिखा। तो इसका पैसिव क्या चला जाएगा? 5 जाएगा हमारा पहले। तो आपका हो जाएगा 5 बुक्स। फिर से सिंगुलर है या प्लूरल? हैड ही लगेगा। तो हैड, आगे क्या? बिन प्लस B3 रिटेन बाय कौन? राम। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यूज समझ में आया आपका कि बी का क्या यूज होता है, बीइंग का क्या यूज होता है और बिन का क्या यूज होता है। ठीक है, यानी कि अगर कंटिन्यूअस में रहेगा तो इजेमार रहे, वाज या वर रहे, पैसिव अपने साथ क्या ले लेगा? बीइंग। अगर हैज रहे, हैड रहे या हैव रहे, पैसिव अपने साथ क्या ले लेगा? बिन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग किसके तरफ? तो फ्यूचर के तरफ। ठीक है, तो फ्यूचर का जो है, फ्यूचर का मात्र, फ्यूचर का कितने टेंस का बनता है? तो फ्यूचर का मात्र आपका 2 टेंस बनता है। एक होता है सिंपल फ्यूचर का पैसिव बनता है और दूसरा बनता है आपका फ्यूचर परफेक्ट का। तो सिंपल फ्यूचर का क्या, ये तो खत्म हो गए भाई साहब। सिंपल फ्यूचर का होता है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल, है ना, या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसका यूज होगा आपका। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस क्या चाहिए? तो बी, है ना, क्योंकि शैल और विल हमेशा अपने साथ V1 लेता है, V3 डायरेक्ट ले नहीं सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B3 एंड B3 प्लस बाय एंड बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम क्या? तो शैल, राम शैल राइट अ लेटर। राम एक चिट्ठी लिखेगा। तो पैसिव क्या हो जाएगा? अ लेटर विल बी रिटेन बाय
राम। एनी प्रॉब्लम? अब पैसिव हो गया इसका। परफेक्ट में आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 चाहिए तो हैव होता है हैव, और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, और हैव प्लस बिन, फिर से आ गया प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं प्रॉब्लम आया? जैसे आई शैल हैव क्या रिटन 5 बुक्स, है ना। तो इसका पैसिव क्या जाएगा, 5 बुक्स, फिर से विल 5 बुक्स विल हैव बीन क्या हो जाएगा, रिटन बाय, ऑब्जेक्ट चाहिए ना तो आई का मी। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया आपका टेंस बेस्ड, टेंस को किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। अब हम लोग इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट भाग में देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, WH वर्ड से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं, या जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।